नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। कल्पना कीजिए, आप राजस्थान की सुनसान पहाड़ियों में सफर कर रहे हैं। आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा है, हवा में रेत और ठंडक का मिश्रण है। अचानक दूर से एक विशाल खंडहर नजर आता है। टूटी हुई दीवारें, जर्जर महल और हवा में एक अजीब सी खामोशी। यह है भानगढ़ किला, भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक। कहते हैं यहाँ सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि सदियों पुराने श्राप और आत्माएं भी कैद हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) ने यहाँ एक बोर्ड लगा रखा है। साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश वर्जित है। कारण सरकारी तौर पर सुरक्षा। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं रात में यहाँ वो चीजें जागती हैं जिन्हें इंसान नहीं देखना चाहता। आज हम आपको भानगढ़ के इतिहास, उसके पीछे की रहस्यमय कहानियों और उन घटनाओं के बारे में बताएंगे जो लोगों ने अपनी आंखों से देखी हैं। तो अपनी कुर्सी पकड़कर बैठिए, क्योंकि ये सफर आपको रात में चैन से सोने नहीं देगा। भानगढ़ का इतिहास 16वीं सदी से शुरू होता है। यह किला राजा भगवंत दास ने बनवाया था, जो आमेर के शासक थे। उन्होंने इसे अपने बेटे माधो सिंह के लिए तैयार करवाया। उस समय यह सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि पूरा नगर था। बाजार, मंदिर, हवेलियां, महल, सब कुछ। दिन में यह जगह जीवन से भरपूर थी। बाजारों में ऊँटों की घंटियां बजती थी, मंदिरों में घंटियां और महलों में संगीत की गूंज। लेकिन कहते हैं हर सुनहरी कहानी के पीछे एक परछाई होती है, और भानगढ़ की परछाई बहुत गहरी थी। भानगढ़ के रहस्य को समझने के लिए हमें 2 लोक कथाओं में जाना होगा। कहते हैं किले के निर्माण से पहले यहाँ एक सिद्ध साधु बालूनाथ तपस्या करते थे। उन्होंने राजा को चेतावनी दी थी, किले की कोई भी इमारत मेरी कुटिया की छाया पर नहीं पड़नी चाहिए, वरना यह नगर बर्बाद हो जाएगा। शुरुआत में राजा ने नियम का पालन किया, लेकिन जैसे जैसे किले का विस्तार हुआ, ऊंची दीवारें साधु की कुटिया पर छाया डालने लगी। कहते हैं साधु ने गुस्से में पूरा नगर श्रापित कर दिया, और देखते देखते भानगढ़ का पतन शुरू हो गया। दूसरी कहानी और भी दिलचस्प है। राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। उनके कई चाहने वाले थे, लेकिन एक तांत्रिक सिंघिया उनसे पागलों की तरह प्रेम करता था। वह जानता था कि राजकुमारी कभी उससे विवाह नहीं करेंगी, इसलिए उसने जादू का सहारा लिया। उसने एक इत्र की शीशी में मोहिनी मंत्र डाला और उसे राजकुमारी तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन रत्नावती ने चाल भांप ली और शीशी को पास की चट्टान पर फेंक दिया। जादुई शीशी टूट गई और उसका असर उल्टा हो गया। भारी चट्टान लुढ़ककर तांत्रिक को कुचल गई। मरते मरते उसने भानगढ़ को श्राप दिया, यह नगर नष्ट हो जाएगा और यहाँ की हर आत्मा भटकती रहेगी। कथाओं के अनुसार श्राप के कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ। नगर उजड़ गया, लोग मारे गए या भाग गए, और जो बचे, कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी किले में कैद हैं। मंदिर खाली हो गए, बाजार सुनसान, और महल सिर्फ हवाओं और चमगादड़ों का ठिकाना बन गए। भानगढ़ की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि एसआई ने रात में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर रखा है। किले के बाहर लगे बोर्ड पर साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ परिसर में प्रवेश वर्जित है। सरकारी कारण, रात में यहाँ जंगली जानवर घूमते हैं, ढांचे जर्जर हैं, और अंधेरा गहरा है। लेकिन क्या सिर्फ यही कारण है? स्थानीय लोग कहते हैं रात में किला जागता है और यहाँ से जिंदा लौटना मुश्किल हो सकता है। अब आते हैं
उन घटनाओं पर जो भानगढ़ की रहस्यमय छवि को और मजबूत करती है। ये घटनाएं स्थानीय लोगों और यात्रियों द्वारा बताई गई हैं। कुछ अखबारों और ब्लॉग्स में भी दर्ज हुई। करीब 1 दशक पहले 3 युवा लड़कों ने तय किया कि वो भानगढ़ में रात बिताएंगे और भूत की सच्चाई खुद देखेंगे। सुबह तक उनमें से 2 गंभीर रूप से घायल और एक मृत मिला। आधिकारिक रिपोर्ट में कारण किले के भीतर एक गहरे कुएं में गिरना बताया गया, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं उनकी चीखें रात भर सुनाई दी थी और वो कुआं तो हमेशा वही था, फिर वो उसमें क्यों गिरे? एक फोटोग्राफर अपनी टीम के साथ रात में किले के पास गया। कैमरे और लाइट्स तैयार थे, लेकिन कुछ देर बाद उसके कैमरे अचानक बंद हो गए। बैटरी पूरी तरह चार्ज थी, पर सब डिवाइस फेल। वो लोग वापस लौटे, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सभी बच गए, लेकिन फोटोग्राफर ने कहा, किले में एक अदृश्य नजर हमारे पीछे थी। एक ट्रैवल ब्लॉग के अनुसार एक विदेशी पर्यटक जो किले के इतिहास में बेहद रुचि रखता था, दिन में घूमने के बाद शाम को दोबारा अंदर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। आधिकारिक रूप से कहा गया कि वह जंगल में खो गया, लेकिन उसका कोई सुराग आज तक नहीं मिला। जो लोग गलती से या जिज्ञासा में किले के पास रात में रुके, उनका कहना है कि यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। मंदिरों से आती घंटियों की ध्वनि, किसी औरत की धीमी सी हंसी और अचानक तेज हवा का चलना। कुछ का दावा है कि उन्होंने एक परछाई को टूटी दीवार के पीछे गायब होते देखा। कई लोग कसम खाते हैं कि उनके मोबाइल और कैमरे किले के अंदर अचानक बंद हो गए, बाहर निकलते ही फिर चालू। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इन घटनाओं के कई कारण हो सकते हैं। किले का सुनसान माहौल और अंधेरा जो मन में डर पैदा करता है। हवा और पत्थरों से पैदा होने वाली आवाजें। जर्जर ढांचे जिनमें गिरने या चोट लगने का खतरा। लेकिन वैज्ञानिक कारणों के बावजूद जो लोग यहाँ गए हैं, उनमें से कई कहते हैं कुछ तो है जो नजर नहीं आता, लेकिन महसूस होता है। आज भानगढ़ दिन में एक पर्यटन स्थल है। लोग यहाँ इतिहास और रोमांच के लिए आते हैं। आप यहाँ राजा का महल, रत्नावती का महल, बाजार की गलियाँ और मंदिर देख सकते हैं। लेकिन शाम ढलते ही यहाँ के गाइड और स्थानीय लोग सभी को बाहर निकाल देते हैं और जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे गायब होता है, भानगढ़ फिर से वीरान हो जाता है। शायद उन्हीं के लिए जो यहाँ हमेशा से हैं। क्या भानगढ़ सच में भूतिया है या ये सब कहानियाँ सिर्फ लोक कथाएं हैं? वैज्ञानिक प्रमाण कुछ नहीं कहते, लेकिन सदियों पुरानी कहानियाँ, घटनाएं और स्थानीय डर, इन सब ने मिलकर भानगढ़ को भारत का सबसे रहस्यमय स्थान बना दिया है। अगर कभी आप यहाँ जाएं, तो दिन में जाइए और याद रखिए, भानगढ़ में रात के बाद सिर्फ पत्थर नहीं, कुछ और भी जागता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।